Good morning, students. We are discussing aldehyde ketones. In last class, we have discussed about the methods of preparation of aldehyde and ketone. Actually, we have discussed three types of methods of preparation. First, for both, and second for only aldehyde, and third, those are specific to ketones. Now in today's lecture we will discuss about the physical properties of aldehyde and ketones. यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एल्डिहाइड है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कीटोन से थोड़ी हाई है ना। इसका रीज़न क्या है, वो उसकी स्ट्रक्चर में है। और सबसे पहले हम इनकी फ़िज़िकल स्टेट की अगर बात करें तो जो लोअर मेंबर्स होते हैं, है ना, लोअर मेंबर्स एल्डिहाइड में वो गैस है, जैसे मीथेनॉल है, इसका नेम होगा फॉर्मेल्डिहाइड। कॉमन नेम इसका क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। और IUPAC नेम है इसका मीथेनॉल। ये एल्डिहाइड है, फर्स्ट एल्डिहाइड जहाँ कार्बन 1 है। ये हमारा गैस होता है और इसका हम 40% सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन, है ना। 40% सॉल्यूशन जो होता है, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड 40% होता है, बाकी का वाटर, तो वो सॉल्यूशन हमारा यूज किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव, है ना। जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन होते हैं आपने देखे होंगे, है ना, इस तरीके के जो स्पेसिमेन हैं उनको जो आप रखते हैं, ठीक है, तो एक सॉल्यूशन आप यूज़ करते हैं। वो जो सॉल्यूशन है दैट इज़ 40% फॉर्मेलिन। वो प्रिजर्व करके रखता है आपका स्पेसिमेन को लॉन्ग टर्म तक। और सेकेंडरी, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स। जो मिरर होते हैं उस पर सिल्वर को आपको डिपॉजिट करना है, तो जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है और उसको आसानी से वहाँ पर डिपॉजिट कर देता है। एंड वन प्रॉपर्टी दैट इज़ डिकलराइजिंग ऑफ वेट डाइज। देखिए, जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कलरिंग के लिए यूज होती हैं ना, और ये हमारा क्या है, ये रिड्यूसिंग है, तो ये क्या करे, डीकलराइज कर देता है। सेकेंडली, जो हमारा इथेनॉल है, सेकंड मेंबर एल्डिहाइड का, CH3CHO, ये हमारा लिक्विड है ना। देखिए, जैसे जैसे जो मॉलिक्यूलर मास है वो बढ़ता जाता है तो वान डर वाल इंटरेक्शंस भी बढ़ते जाते हैं, और जब वान डर वाल इंटरेक्शन बढ़ते जाते हैं तो अट्रैक्शन की वजह से जो हमारी स्टेट है वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड की ओर टेंड करने लग जाती है। तो फर्स्ट मेंबर हमारा गैस है, सेकंड मेंबर हमारा क्या है, लिक्विड है। और बाकी के जो हायर मेंबर्स हैं एल्डिहाइड और कीटोन में, वो भी हमारे या तो लिक्विड है या सॉलिड है, ठीक है। रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होगी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में फर्स्ट मेंबर हमारा गैस है, सेकंड मेंबर लिक्विड है, वॉलेटाइल नेचर का होता है। अगर हम उसको काफ़ी समय तक रख दें तो वो क्या होगा, एवेपोरेट हो जाएगा। और थर्ड वन, जो हायर मेंबर्स हैं, दोज आर लिक्विड और सॉलिड। सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मास। देखिए, ये जो पॉइंट है इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, है ना। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो एल्डिहाइड कीटोन है, अगर जैसे हमने बात की, एक हमारा एल्डिहाइड है दैट इज़ CH3CHO, है ना, या CH3CH2, ये एक एल्डिहाइड है। और एक हमारा कीटोन है दैट इज़
COCH3 है ना, 3 कार्बन का। और एक हमारा क्या है, दैट इज़ एल्केन। ठीक है, एक और मेंबर हमने ले लिया यहाँ पर, दैट इज़ ईथर, CH3 CH2OCH3। अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो एक्चुअल में क्या होता है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये हमारा कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, और ये हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, और ये हमारा ईथर है। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लेस होगा, ईथर का भी लेस होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। इसका रीज़न क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, है ना, ये जो आप ऑक्सीजन देख रहे हैं, ये क्या करता है, दूसरे जो हमारे हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट होता है, एल्कली पार्ट होता है, उससे डाइपोल इंटरेक्ट कर लेता है ना। और ये वाला और ज़्यादा फ्री है जो एल्डिहाइड का है, तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट कर लेता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर जो ईथर है, ईथर में भी एक ऑक्सीजन है, क्या ये भी इस तरीके डाइपोल इंटरेक्शन करेगा? तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी हम इन दोनों की सिचुएशन देख लेते हैं। जो ईथर है हमारा CH3OCH3 है ना, इस तरीके से होता है। तो जो ऑक्सीजन है उसके दोनों तरफ जो ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये बल्कियर ग्रुप हैं। कैसे हैं ये? काफ़ी बड़े ग्रुप हैं। तो कोई दूसरा अगर छोटा एटम यहाँ पर आएगा तो वो पहले इनसे टकरा जाएगा, है ना, तो वो अंदर इस ऑक्सीजन तक नहीं रीच कर पाएगा। जबकि कीटोन वाले केस में अगर हम बात करें तो वहाँ क्या होता है, CH3COCH3। ठीक है, बल्कियर ग्रुप तो यहाँ पर भी हैं, लेकिन जो यहाँ पर ऑक्सीजन है इस जगह पर, उस जगह पर यहाँ कार्बन है, जबकि ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो बाहर है। तो ये आसानी से क्या कर सकता है, डाइपोल इंटरेक्ट शो कर सकता है। ठीक है, ईथर और कीटोन दोनों की स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। और अगर यहाँ पर एल्डिहाइड होगा तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, है ना, एल्डिहाइड वाले केस में क्या हो जाएगा, और ज़्यादा इजी हो जाएगा, है ना। क्यों इजी हो जाएगा? क्योंकि एल्डिहाइड वाले केस में यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, इस जगह पर एक हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन हमें पता है बहुत छोटा होता है। जब हाइड्रोजन होगा तो फिर तो कोई भी हमारा जो दूसरा एल्काइल ग्रुप है वो अटैक कर सकता है, इधर से भी और यहाँ से भी, इस जगह से ऐसे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा है? तो ये दोनों में बेसिक हमारा डिफरेंस है ना। जो ईथर है और सेकंड हमारा कीटोन है या एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जो कीटोन है वो सेकंड नंबर पर आएगा, और ईथर थर्ड नंबर पर, और जो हमारा हाइड्रोकार्बन है ना, वो हमारा फोर्थ नंबर पर आएगा। तो जब भी हम इसकी बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो वहाँ पर ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके की है, क्या उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा कि एक ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब उसकी पोजीशन हमें देखनी है, क्या वो इजीली रीच कर सकता है एल्कली के पास, आसानी से डाइपोल इंटरेक्शन करने के लिए वो फ्री है या नहीं, है ना। तो ईथर में हमने देखा कि वो फ्री नहीं है। अच्छा, एक और ऐसी तरीके का क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन दोज ऑफ एल्कोहल, है ना। अब देखिए ये थोड़ा सा और एडवांस आ गया, है ना। अभी तक जो एल्डिहाइड था वो ईथर, कीटोन और हाइड्रोकार्बन उनसे क्या कर रहा था, टॉप पोजीशन पर था। लेकिन अब इससे भी एक थोड़ा सा डिफरेंट मॉलिक्यूल आ गया जो इसको क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है ना। वो क्या है, अल्कोहल। तो देखिए अल्कोहल के अंदर क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से देखिए, C2H5OH,
है ना। दूसरा मॉलिक्यूल हमारा क्या है, C2H5OH। तो यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है ये आसानी से इस हाइड्रोजन से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है किसमें, एल्डिहाइड, कीटोन या ईथर में, है ना, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके से जो फ्री हाइड्रोजन होता है वो वहाँ पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई होगा, तो फर्स्ट नंबर पर हमारा अल्कोहल आएगा, सेकंड नंबर पर हमारा एल्डिहाइड आएगा, थर्ड नंबर पर कीटोन आएगा एंड फोर्थ नंबर पर ईथर एंड देन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इस वाले केस में इन दोनों में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो फ्री रहता है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता, लेकिन वो डाइपोल इंटरेक्शन कर सकता है। इस वाले केस में ऑक्सीजन तो है लेकिन वो डाइपोल इंटरेक्ट करने के लिए फ्री नहीं है, क्योंकि दो बल्कि और ग्रुप, बड़े ग्रुप रहते हैं अल्काइल, इनके बीच में वो फंसा रहता है, एंट्रैप्ड रहता है। और हाइड्रोकार्बन में तो ऑक्सीजन ही नहीं है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, कोई डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे लेस होता है। ये ऑर्डर आप लर्न कर लीजिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के जो क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट के आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, द लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर मिक्सिबल विद वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर है हमारा, है ना, वाटर की स्ट्रक्चर क्या होती है इस तरीके से, HOH, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है और ये हमारा नेगेटिव पार्ट है। अब अगर मान के चलिए यहाँ पर कोई हम एल्डिहाइड लेकर के आते हैं, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, RCOH, ठीक है, ये हमारा एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन इधर भी एक क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी। जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी तो ये इसमें क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे ये जो R है इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है ना, जैसे R यहाँ पर 3 हो गया तो क्या होगा, ये डोमिनेट करने लग जाएगा, ये एक बड़ी चेन बन जाएगी, और ये वाटर का जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन से, या ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन से मीट नहीं कर पाएगा। और जब ये मीट नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म हो पाएगी। तो यही रीज़न है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एल्काइल चेन। एल्काइल चेन मीन्स R में जो नंबर ऑफ कार्बन है अगर वो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर ये किस में डिज़ोल्व होंगे, देन दे विल डिज़ोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे टोलुइन हो गया, ईथर हो गया, है ना, उनमें ये फिर डिज़ोल्व होने लग जाएंगे। अच्छा, एक यहाँ पर पॉइंट है, ये इसका यूज है कि जो एसीटोफिनोन होता है, क्या फार्मूला होता है एसीटोफिनोन का, ये बेंजाइन रिंग फिन हो गया ये, है ना, और इसमें यहाँ ऑक्सीजन और उसके साथ एसीटो COCH3। एक सेकेंड, ठीक है। CH3CO ग्रुप जब बेंजीन से अटैच रहता है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एसीटोफिनोन। ये हमारा यूज होता है एज अ स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग। जब नींद की जो दवाई होती हैं उनमें इसको मिला करके दिया जाता है ना। और इसका जो केमिकल नेम है दैट इज़ हिप्नोन। हिप का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, जो हमें स्लीपिंग क्रिएट करे, हिप्नोटिक्स, है ना, आपने सुना होगा, ये उसी से हिप लिया हुआ है, और जो नोन मतलब कीटोन है ये, ठीक है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा कि लोअर मेंबर्स हमारे गैस होते हैं, फिर जैसे जैसे उनमें डाइपोल या वान डर वाल इंटरेक्शन बढ़ते आते हैं, उनका नंबर कार्बन चेन में इंक्रीज़ होता है, तो वो लिक्विड स्टेट में आते हैं, फाइनली सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं।
और सेकंड प्रॉपर्टी इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में जो एल्डिहाइड हैं है ना, वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है वो फ्री होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के लिए। और कीटोन में थोड़ा कम होता है, ईथर में अवेलेबल नहीं रहता है इतनी आसानी से बल्कियर ग्रुप की वजह से। और जो हमारा हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है ही नहीं है, ना नाइट्रोजन है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट ना होने की वजह से वो लेस हमारे लेस टेम्परेचर पर ही बॉयल हो जाते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। अल्कोहल की बात करें तो वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वो सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो लोअर मेंबर्स क्या करते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, जबकि हायर मेंबर्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं। ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही शो करते हैं। सबसे पहले हम उसकी मैकेनिज़्म की बात करेंगे, किस तरीके से इनकी रिएक्शन होती है। अगर ये आपको समझ में आ गई तो सारी रिएक्शंस बड़े इजीली आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए जनरली क्या होता है कि जो हमारा एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, CO, और यहाँ एक में R होता है और इधर हाइड्रोजन होता है एल्डिहाइड में, जबकि कीटोन में इधर क्या हो जाता है, इस जगह पर ये भी R हो जाता है, दोनों तरफ R होता है। पर ये वाला जो ग्रुप है हमारा CO ग्रुप, ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसी फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती हैं, कार्बोनिल ग्रुप पर। कैसे, देखिए जो ऑक्सीजन है वो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन ये हमारे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। और ऑक्सीजन की बात करें तो ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। फर्स्ट हमारा कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आता है। तो ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बॉन्ड वाला, उसको अपनी ओर शिफ्ट कर लेता है इस तरीके से। और जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पार्शियल। ये जो आपको डेल्टा का साइन दिखाई दे रहा है, दैट इज़ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ओर अट्रैक्ट हो गई है। कहाँ से, कार्बन से। अब क्योंकि कार्बन से हल्की सी शिफ्ट हो गई है, इस वजह से इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक हमारा कोई भी रिएजेंट आता है, रिएजेंट में जनरली 2 पार्ट्स होते हैं, है ना। एक हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है उसमें, और एक उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है ना। जनरली इस तरीके से हमारा एक मॉलिक्यूल बनता है। अगर हम एक एग्जांपल लें तो जैसे HNU ले लिया हमने, ये NU क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है अंदर। वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को दे सकते हैं। जो दे सकता है तो वो कहाँ पर अटैक करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, है ना। तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये इस पर क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, तो जैसे ही अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड है, ये ओपन हो जाएगा, है ना। ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड ओपन हो गया, एक बॉन्ड चला गया ऑक्सीजन के साथ और दूसरा बॉन्ड अटैच हो गया इस न्यूक्लियोफाइल के साथ। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, यही मेन पॉइंट है यहाँ पर, है ना। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। न्यूक्लियोफाइल आएगा और ऐड हो जाएगा, कहाँ पर ऐड होगा, कार्बन पर। क्यों ऐड होगा, क्योंकि कार्बन यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिविटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और न्यूक्लियोफाइल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल के साथ सेकंड जो भी हमारा होगा, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेंबर, वो आकर के ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। क्यों अटैच होगा ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। अब वो तभी स्टेबल होगा जब उसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर E जो दिखाया हुआ है ये हाइड्रोजन हो सकता है या कोई भी हमारा एक मेंबर है जो आकर के यहाँ अटैच कर देगा। ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है दोनों के लिए, एल्डिहाइड के लिए भी और कीटोन के लिए भी। ये आपको लर्न होनी चाहिए, है ना, ये पता होना चाहिए इसकी मैकेनिज्म। इसमें मेन जो की पॉइंट है वो क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज सेपरेशन है। क्यों चार्ज सेपरेशन है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
उसकी वजह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये बॉन्ड सेपरेट हो जाएगा, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जाएगा, दूसरा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल के साथ आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के चार्ज को न्यूट्रलाइज़ कर दिया, लेकिन ऑक्सीजन का चार्ज अब भी न्यूट्रलाइज़ नहीं हुआ, वहाँ नेगेटिव चार्ज अभी खड़ा हुआ है। तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वो इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म है। इसकी अगर हम ऑर्डर की बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है दैट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड्स के जो मेंबर्स हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। एल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू कीटोन। कीटोन में जो फर्स्ट मेंबर है वो 3 कार्बन का है, उससे पहले एल्डिहाइड में 3 मेंबर्स आ जाएंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। एल्डिहाइड के तीनों मेंबर कीटोन के फर्स्ट मेंबर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, है ना। उसके बाद फिर कीटोन की सीरीज आएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो एल्डिहाइड हैं वो हमारे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब भी हम फॉर्मेल्डिहाइड से या एल्डिहाइड में जाएं या कीटोन में जाएं, हर जगह पर क्या हो रहा है, जो एल्काइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, एल्काइल ग्रुप है ना, उसका नंबर यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। देखिए यहाँ पर एल्काइल ग्रुप 1 इंक्रीज़ हुआ, यहाँ 2 इंक्रीज़ हुआ, यहाँ 3 इंक्रीज़ हुआ, है ना। तो यहाँ दोनों साइड में इंक्रीज़ हो गया, तो इससे एक और इम्पैक्ट बढ़ेगा, हम अभी बात करेंगे। यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप इंक्रीज़ हुआ है तो उससे क्या होता है, एल्काइल ग्रुप का नेचर क्या होता है। एल्काइल ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। एल्काइल ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये हमें पता है। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा तो यहाँ पर देखिए कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है फॉर्मेल्डिहाइड में, लेकिन जो हमारा ये है इसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। इस वाले कार्बन पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ कर देगा, है ना। जब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो क्या इस न्यूक्लियोफाइल से ये रिएक्ट करेगा, कम रिएक्ट करेगा, है ना। रिएक्ट तो करेगा क्योंकि ये पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। यहाँ पर कार्बन हमारा पॉजिटिव है तभी तो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ मिथाइल है वो ऑलरेडी इसको इलेक्ट्रॉन दे करके न्यूट्रलाइज कर रहा है इस कार्बन को। तो फिर जब कोई इंटरनली ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना, तो वो बाहर से न्यूट्रलाइज होना कम कोशिश करेगा। ये बिल्कुल वो वाली कंडीशन है, मान के चलिए कि आपको भूख लग रही है तो आपको बाहर से कितनी होटल पे जा कर के 4 ब्रेड्स आपको खानी है, ठीक है। ये वाली कंडीशन है फॉर्मेल्डिहाइड की। फॉर्मेल्डिहाइड बाहर जाएगा, 4 ब्रेड खा करके आ जाएगा और शांत, उसकी जो भूख है शांत हो जाएगी। सेकंड केस में क्या होता है कि यहाँ पर उसको अंदर से ही, घर में ही उसने देखा किचन में जा कर के कि 1 ब्रेड मिल गई उसे। अब ये बाहर जा कर के क्या 4 ब्रेड खाएगा, नहीं खाएगा। अब कितनी खाएगा, 3 खाएगा। इस वाले केस में क्या है, उसे अंदर 2 ब्रेड्स मिल गई, तो बाहर जा कर के कितनी ब्रेड्स खाएगा, ये 2 खाएगा। और यहाँ पर देखें तो यहाँ उसको 4 की 4 पूरी मिल गई, है ना। तो बाहर जा कर के क्या करेगा, ये केवल टहल के आ जाएगा, ठीक है, बाहर कुछ नहीं खाएगा। तो बिल्कुल वही वाला केस है यहाँ पर कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप के नंबर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर इंक्रीज़ होती जाती है, ये न्यूट्रलाइज होता जाता है इंटरनली, तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट नहीं करता, तो ये रिएक्शन हमारी स्लो होती जाती है, ठीक है। इसी वजह से फॉर्मेल्डिहाइड हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि वहाँ पर कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है। एक तो ये रीज़न हो गया कि जो हमारे एल्डिहाइड है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कीटोन कम रिएक्टिव है। सेकंड इसका रीज़न क्या है, देखिए जब इस कार्बन के पास ही न्यूक्लियोफाइल जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के पास जाएगा तो एल्डिहाइड में तो आसानी से चला जाएगा, क्योंकि इसको केवल एक तरफ से ये मिथाइल रोकेगा, दूसरी तरफ से हाइड्रोजन की इतनी औकात नहीं है कि वो इसको रोक पाए, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए इस तरफ भी मिथाइल है बड़ा और इधर भी मिथाइल बड़ा है ना। तो इस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन तक पहुँचने में प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। ये वो वाली बात है
कि आप किसी डोर से अंदर एंटर करना चाहते हैं और डोर पर दो पहलवान खड़े हुए हैं, है ना, रेसलर जो होते हैं, बॉडी बिल्डर, वो खड़े हुए हैं, या हैवी सूमो टाइप के पहलवान खड़े हुए हैं, तो क्या आप अंदर एंटर कर पाओगे? तो वही न्यूक्लियोफाइल को यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है कीटोन में। पहली प्रॉब्लम तो एल्काइल ग्रुप के इंक्रीज़ होने से क्या होती है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, वो इंटरनली न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम इन्होंने और क्रिएट कर दी, ये जो एल्काइल ग्रुप हैं, है ना, वो पूरी तरीके से कार्बन पर हावी हो जाते हैं। वो कहते हैं हम तो ये खिला पिला तो रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन की कमी तो ये पूरी कर तो रहे हैं, है ना, और साथ में न्यूक्लियोफाइल को भी आने से क्या करते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, तो 2 फैक्टर्स हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, किसका, एल्काइल ग्रुप का। ठीक है, और सेकंड क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस, वो भी किसका है, एल्काइल ग्रुप का। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप इनका कीटोन में क्या कर देता है, रिएक्टिविटी को कम कर देता है। ठीक है, अभी हम इस क्लास को यहीं क्लोज़ कर रहे हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में और इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। आप जो भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उसको एक बार रेफरेंस बुक से ज़रूर स्टडी करें, है ना, ताकि और आपका क्लियर हो जाएगा।